लेकिन आज की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि रेप और गैंगरेप के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाला बहुत ही सख्त कानून आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हो गया है। इस कानून में 5 बड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिनके बारे में हमारे देश के तमाम लोगों को, लेकिन खास तौर पर महिलाओं को पता होना चाहिए। पहली बात और सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर बलात्कार की किसी घटना में पीड़ित महिला की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसे मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। जबकि भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में दोषियों को 20 साल जेल की सजा या फांसी हो सकती है। यानी पूरे भारत में जो कानून है और भारत का जो केंद्रीय कानून है उसमें तो है 20 साल की सजा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरा, रेप और गैंगरेप के मामलों में दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी, जिसमें दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा और इस दौरान उन्हें पैरोल भी नहीं दिया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार के मौजूदा कानूनों में उम्र कैद की सजा 14 वर्षों के लिए होती है। एक बड़ा अंतर दोनों में यह है। तीसरा, बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 21 दिन मिलेंगे और अगर किसी कारणवश 21 दिनों में जांच पूरी नहीं हुई तो पुलिस को इसके लिए अधिकतम 15 दिन और दिए जाएंगे और कुल मिलाकर 36 दिनों के अंदर अंदर पुलिस को यह अपनी जांच किसी भी कीमत पर पूरी करनी ही होगी। चौथा, महिला अपराधों को रोकने के लिए हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स, और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी स्तर के एक पुलिस अधिकारी करेंगे। पांचवी बात, ऐसे मामलों में अदालत की कार्रवाई को प्रकाशित करने से पहले, उसके बारे में रिपोर्टिंग करने से पहले मीडिया को सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी और जो रिपोर्टर या जो मीडिया संस्थान ऐसा नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और फिर रिपोर्टर को 3 से 5 साल की जेल की सजा भी इस मामले में हो सकती है। और इस कानून में यह प्रावधान शायद इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे और पुलिस से इस मामले की जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी थी। और शायद यही कारण है कि अब ममता बनर्जी ने इसे लेकर कड़े कानून बना दिए हैं ताकि आगे से कभी कुछ ऐसा हो तो मीडिया उस पर कोई सख्त लाइन ना ले सके, मीडिया उसके बारे में कोई सख्त रिपोर्टिंग ना कर सके। और मीडिया को उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है इसके लिए अब उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो ये इसका एक प्रावधान ऐसा है जो मीडिया को चिंता में डाल सकता है, जो लोकतंत्र को भी चिंता में डाल सकता है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल का पहला ऐसा बिल है जिस पर बीजेपी और टीएमसी एक मत थे और यह बिल आज सर्वसम्मति से विधानसभा में पास भी हो गया। तो यहां जो खूबसूरती है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो यानी टीएमसी हो या बीजेपी हो, जो कि आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इस कानून पर दोनों एक साथ आ गए, जो कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती मानी जाएगी। हालांकि जब यह बिल पेश हुआ उस समय बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि रेप और गैंगरेप की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में भी हुई हैं, लेकिन क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कभी इस्तीफा मांगा गया और क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ऐसी घटनाओं के लिए इस्तीफे की मांग हुई है? প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আমরা করেছি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি। আর অপোজিশন লিডার গুলি চালাবার কথা বলেছেন তাকেও পদত্যাগের দাবি করছি। तो ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में इसे एक राज्य का विषय ना मानकर इसे केंद्र का विषय बना दिया है। इसे एक राष्ट्रीय विषय वो बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि राज्य में सुरक्षा का जो विषय होता है वो राज्य सरकार का विषय होता है।